नोड एनालिसिस की सहायता से कैसे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नोड एनालिसिस लगाने के लिए हमें नोड को कंसीडर करना पड़ता है। एक नोड हमारा ये है और एक नोड ये है। इस नोड का वोल्टेज हम V मान लेंगे और इस नोड का वोल्टेज, जिसको हम लोग ग्राउंड नोड कहते हैं, 0 वोल्ट मान लेंगे। यहाँ पे हम तीन करंट मान लेंगे, I1, I2 और I3। डायरेक्शन आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। I1 की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 एम्पियर दी हुई है। I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू हम लोग KVL लगा करके निकाल लेंगे। तो I2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। तो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे अगर हमें I3 निकालना है तो I3 के लिए भी KVL लगा सकते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का वोल्टेज 15 है। तो V माइनस या प्लस 15, इसमें से क्या होगा तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो V प्लस से माइनस गए तो माइनस में आएगा, तो V माइनस 15। अगर माइनस से प्लस जाते तो V प्लस 15 आता। तो यहाँ पे क्या है, V प्लस से माइनस गए, V माइनस 15 माइनस 0। तो V माइनस 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस रास्ते का रेजिस्टेंस, तो V माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। अब ये I1, I2 और I3 की वैल्यू इस KCL इक्वेशन में लिख देंगे। KCL कैसे लिखेंगे, आने वाली करंट का योग इक्वल टू जाने वाली करंट का योग। तो यहाँ पे आने वाली करंट I1 है और इससे निकलने वाली करंट I2 और I3 है। तो इसमें जब I1, I2 और I3 की वैल्यू रख करके जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 30 वोल्ट। और हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था, इस ब्रांच में करंट, तो इसमें करंट कितनी हमने मानी थी, I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, V/10। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी 30/10।